तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आप चैप्टर के नाम देख कर के ही मालूम चल गया होगा कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग समानांतर श्रेणी यानी जो हमारा 5 लेसन है उसके बारे में बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि ये 10th क्लास का है, जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। इस समानांतर श्रेणी का क्यों आवश्यकता पड़ा? इस दो शब्द से मिलकर एक का नाम है समानांतर और दूसरा का नाम है श्रेणी। समानांतर के मतलब होता है एक के ऊपर एक, और श्रेणी के मतलब होता है लगातार। तो एक कतार में लगातार अगर किसी चीज़ को बैठा दिया जाए उसी प्रकार को हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। इसका हम लोग इस वीडियो में डिफिनीशन भी देखेंगे लोग, शॉर्ट भी देखेंगे लोग, लॉन्ग भी क्वेश्चन देखेंगे लोग, और कोशिश करेंगे लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने का। अगर आप इस चैनल पर नई बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम वीडियो को आपको एकदम डिटेलिंग से और टॉपिक वाइज बनाते हैं। अब थोड़ा सा का इसके मैं भूमिका बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसे तो नहीं बताना था लेकिन मैं थोड़ा सा समझिए। पहले इस चैप्टर दिया है और इसके पीछे भूमिका क्यों दिया है, तो हर चैप्टर का कुछ ना कुछ तर्क निकलता है। आप क्वेश्चन बना लेते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सब कुछ आता है। आप सारे चीज़ को देखिए करेगा। आपने इस पर अध्ययन दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तु एक निश्चित प्रतिरूपी यानी पैटर्न का अनुसरण करती है। जैसे सूर्यमुखी के फूल के पंखुड़ियाँ, मधुकोश या मधु छाते में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास और एक पाइन कोन पर सर्पिल इत्यादि। मतलब आप देखिएगा, एक अगर सूर्यमुखी के आप अगर फूल देखे होंगे तो उसमें एक पैटर्न होता है। अब देखिए करें फूलों की पंखुड़िया का भी एक पैटर्न होता है, अलग अलग पंखुड़ी मिल करता है। मधुमक्खी के छत्ते के कोष जो होता है ना वो भी पैटर्न के होता है। या मक्का का भूटा सबसे अच्छा, मक्का का भूटा जो होता है ना देखिएगा ये पैटर्न से लगा हुआ होता है। तो तमाम सारे आपको देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि रानी ने एक पद पर, मतलब कोई उनको पद मिला और पद के लिए आवेदन किया, उसको चयन हो गया। चयन मतलब उसे जॉब मिल गया और पहले उसे 8,000 रुपया के लिए मासिक वेतन दिएगा और प्रत्येक माह उसे 500 का वृद्धि किया गया। तब पहले कितना मिलेगा उसे 8,000, फिर उसे 500 रुपये ऐड कर दिएगा था 8,500, फिर 500 रुपये ऐड कीजिएगा था 9,000, फिर 9500, फिर 10,000, ऐसे उन्हें मिलते जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा एक और उदाहरण दिया है कि एक सीधी के डंडे की लंबाई नीचे ऊपर की ओर एक समान रूप से है और 2 सेंटीमीटर घट रही है। यहाँ पे घटने की बात कर रहे हैं तो पहला जो है 45 है, तो बताइएगा दूसरा कितना पे होगा, 43 पे होगा, 41 पे होगा। मतलब दो का एक करिए अंतर करते जाइए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसका डिफिनीशन और सारे तर्क एक एक करके। चलिए, तो ये हम आपको आगे हैं और चैप्टर के जो नाम है आपको समानांतर श्रेणी। क्या नाम है? समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं। दोस्तों, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं, ये आखिर होती क्या है? यानी समानांतर श्रेणी पहला क्वेश्चन आता है कि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मालूम होगा कि संख्याओं का एक ऐसे अनुक्रम के मतलब होता है कोई ऐसे क्रमिक, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है, ऐसे क्रम जिसमें लगातार 2 पदों का, कोई भी पद लीजिए तो लगातार लीजिए, 2 पदों का अंतर का हो, समान हो, नियत हो, उसी को क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि चाहे वो बढ़ रहा है तो उसका क्रमिक का होना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए चलना चाहिए एकदम, और इनके बीच के अंतर जो होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक 2 पद के बीच समान हो जाए। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 डॉट इन्फिनिटी तक। अब देखिएगा ध्यान से, आप गौर कीजिएगा तो इसमें क्या है ना, इस 2 के बीच देखिएगा तो एक निश्चित क्या है अंक का अंतर है। जैसे 2 से 4 जाने में 2 का एक और 2 प्लस हो रहा है, फिर 4 से आपको 6 जाने में फिर क्या है 2 प्लस हो रहा है, फिर 6 से 8 जाने में फिर क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। तो इसमें क्रमिक क्या है 2 का वृद्धि हो रहा है, अर्थात यह एपी में है। अगला देखिएगा क्या रहेगा, यहाँ पे 4 है तो इस देखिए -4 का कमी हो रहा है, फिर यहाँ से देखिएगा तो -4 का कमी हो रहा है, फिर 0 से ये -4 है तो यहाँ पर भी -4 कम है। तो देखिएगा ये भी एक क्रमिक
अनुसरण करें, चाहे वो प्लस हो माइनस, उससे हमका मतलब नहीं है, बस एक क्रमिक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी में हम कहेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे समानांतर श्रेणी में निकाला जाता है, कौन है और कौन सा नहीं है। अब बात आता है कि सबसे पहले समानांतर श्रेणी की बात आता है तो एक फार्मूला जो आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह याद होना चाहिए। अब याद होना चाहिए कैसे, तो आपको मालूम होगा एन बराबर, या इसे टी एन भी कहते हैं, तो एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है। यानी क्या बोले, एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता है। हम आपको बता रहे हैं कि एक ही फार्मूला याद रखिएगा, आपको ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करना है। हम बता रहे हैं क्यों नहीं याद करना है, आप थोड़ा सा का देखिएगा, मैं इसी फार्मूला से अलग अलग फार्मूला कैसे बनाया जाता है। आप देखिए, फार्मूला कोई होता नहीं है, फार्मूला बनाया कैसे जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये पहला फार्मूला। देखिए, हम एक ही फार्मूला से अलग अलग फार्मूला बनते हैं। अब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे एन के मान दे, तो अगर एन का मान निकालना हो तो ए के मान देगा, एन के मान देगा और डी के मान देगा। इसका मान रखेंगे, इसका मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हमको मान के चलिए ए के मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए एन बराबर, ये देखिएगा ए क्या है प्लस में, हमको इसका मान निकालना है, यानी ए के मान निकालना है। तो है सब क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, ए बराबर ए। तो हम ए बराबर भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एन माइनस वन इंटू डी। ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये पहला फार्मूला था। फिर आपको मन करेगा कि एन के मान निकालना है, तो आप यहीं से चलिए, देखिए एन के मान निकालना है तो ए एन है क्या है प्लस में, इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा बराबर में उधर का बच गया, तो एन माइनस वन इंटू में डी। हमको तो एन के मान निकालना है, तो पहले इसको भेजना पड़ेगा। तो देखिए एन माइनस ए गुना में इधर आएगा तो भाग में डी बराबर एन माइनस वन। इसी प्रकार देखिएगा है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो एन माइनस ए बाटा डी, है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये एन। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एन बराबर एन माइनस ए बाटा डी प्लस वन। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। अब देखिएगा हम तीन फार्मूला निकाल चुके हैं। एन बराबर यहाँ पे आपको निकाल चुके हैं, ए बराबर यहाँ पे निकाल चुके हैं, एन बराबर यहाँ पे निकाल। अब बचा एक हमारा क्या, डी बच गया, तो हम डी बराबर निकाल ले रहे हैं। तो देखिए फिर वही रखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। अब हमको डी के मान निकालना है, तो देखिए ए को इधर भेजिए, तो एन माइनस ए बराबर एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिएगा है डी के गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस ए बटा एन माइनस वन बराबर डी, क्योंकि है गुना में था, इधर आएगा तो भाग में। अब डी बराबर भी तो लिख सकते हैं ना, डी बराबर भी तो लिख सकते हैं, एन माइनस ए बटा एन माइनस वन। ये आपका फार्मूला हो गया। तो आई होप ही समझ गए होंगे कैसे फार्मूला आता है। तो हम क्या बताएं आपको कि एक ही फार्मूला याद रखिएगा। वो फार्मूला कौन सी है, तो आपको अभी बताएगा कि सिर्फ यह फार्मूला याद रखिएगा जिसका नाम है एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी याद रखिएगा। बाकी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही फार्मूला से मैं सारे क्वेश्चन बना दूंगा और आपको भी सिखाऊंगा कैसे बनता है। जहाँ यह याद रखिएगा एन बराबर का होता है एपी का अंतिम संख्या, ये एकदम याद रखिएगा। कहीं पे आप नोट्स बना लीजिए, इसका कहिएगा तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जिसका नाम है स्टडी 9852। ए बराबर का होता है तो एपी का प्रथम पद होता है, क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है। डी बराबर का होता है तो डी बराबर आप होता है सार्व अंतर, एपी के बीच के जो अंतर था उसी को डी कहते हैं, यानी सार्व अंतर। और एन बराबर का होता है एपी में पदों की संख्या होता है। अब थोड़ा सा का दोस्तों याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है एन के स्थान पर टी एन दे देता है या एल दे देता है, तो आपको एन लिखे
TN लिखे या EL लिखे, सभी एक समान होता है। क्या है, सभी को AN TN और L को अंतिम संख्या ही कहा जाता है, यानी अंतिम पद कहा जाता है। तो आई होप ही आपको समझ में आएगा। अब इसके अलावा आप समझिएगा, अभी जैसे मैं बात कहूँगा आपसे क्वेश्चन बनाने के पहले थोड़ा सा का एक चीज़ और बात जान लीजिए। जैसे मान के चलिए आपको इसमें क्वेश्चन अगर बोल देगा कि जैसे AP में मैं कोई दे रहा हूँ, AP बराबर मान के चलिए कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इसमें कौन पद हैं, देखिए इसको कहते हैं पहला पद जिसको A1 कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरा पद A2 कहते हैं, इसको कहते हैं तीसरा पद A3 कहते हैं, और इसको कहते हैं चौथा पद जिसको A4 कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान के चलिए हो तो आपसे दो क्वेश्चन कहेगा कि एक जो कहेगा कि प्रथम पद क्या होगा, और एक कहेगा कि सार्व अंतर यानी D क्या होगा, A और D के मान। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि D के जो फॉर्मूला होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, D बराबर होता है A2 माइनस A1। अगर यहाँ से चल रहे हैं तो A2 माइनस A1, तो A फार्मूला होता है A2 माइनस A1, और A जो होता है ना A1 ही होता है, मतलब कि पहला संख्या ही होता है। तो ये दोनों थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जैसे मान के चलिए AP आपको दे दिया है, जैसे मान के अभी बताएगा कि AP दे दिया है, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें A के मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार D के मान क्या हो जाएगा, तो देखिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो देखिए A2 के मान कितना है 4, और A1 के मान कितना है 2, घटा लीजिए। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा। एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे AP बराबर आपको दे दिएगा 6 9 12 15 डॉट 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 हो, तो इसमें बताइए A के मान कितना होगा और D के मान कितना होगा। तो देखिए A के मान कितना हो जाएगा 6, और D के मान अभी बताए A2 माइनस A1, तो A2 के मान कितना है 9, और A1 का मान कितना है 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो आई होप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आप अब देखिएगा, अब सारे क्वेश्चन बनेगा, अब जितने भी क्वेश्चन है ना आपका बनेगा। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ और आपको क्वेश्चन हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा देखिए ये आपका 5.1 है, इसमें ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन आप बुक आपके पास होगा ही। तो देखिए कह रहेगा निम्नलिखित स्थिति में से कौन सा स्थिति का संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। कह रहा है कि AP में है तो क्यों है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहेगा, सुनिए क्वेश्चन का, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। मतलब कि 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपया और उसके बाद चले तो 8 रुपया। अब ये बनेगा कैसे, तो समझिए। आपको ध्यान होगा प्रश्नावली कितना है 5.1 यानी 5.1। एक का 1 नंबर क्वेश्चन, हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, अब का दिया हुआ है आपको भी ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। दिया हुआ है, कह रहा है काम कि प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना दिया है 15 दिया है। देखिए तब प्रथम किलो मतलब प्रथम किलोमीटर मतलब पहला, तो पहला जो होता है जहाँ पे वर्ड पहला देखें तो वो जो होता है A के मान होता है। तो कितना रुपया ले रहे हैं 15 रुपया ले रहे हैं। और इसके बाद अभी क्वेश्चन नहीं ना कह रहा था, देखिए कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और इसके बाद कितना ले रहता है 8 रुपया। तो देखिएगा इसके बाद मतलब अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना ले रहा है 8 रुपया। तो अतिरिक्त मतलब इसके बाद, तो बाद मतलब 8 रुपया जुड़ते जाएगा। तो ये जो होता है ना D के मान होता है। तो D के मान कितना हो गया 8 रुपया। आपको भी ऐसे ही बनाना है, आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाइएगा, फिर कहिएगा कि सर कैसे बनाएं। अब हम
जानते हैं कि, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप यही नहीं जानते हैं, एपी के पद क्रमशः, एपी के पद क्रमशः। एपी के पद का होता है, तब पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, इसी प्रकार यह चलते रहता है। तो देखिएगा आगे भी अनंत तक आप निकाल सकते हैं। इसके बारे में एपी के पद कैसे निकलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बता करके आपको बता रहा हूँ। तो ए के मान कितना दिया है, देखिए एपी के पद क्रम से आगे चलते रहेगा। तो ए के मान दिया है 15, दूसरा है 15 प्लस डी, डी के मान कितना है 8 है, फिर है 15 प्लस 2 और डी के मान कितना है 8। तो देखिए हाई 15 हो गया, हाई 8, 15 और 8 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, हाई 15 और 8 दूना 16, तो हाई 15 हो गया, 23 हो गया और ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे भी आएगा। तो यही एपी का पद क्रमशः क्या हो गया, हम 3 पद निकाल दिए। ये जितना कहेगा उतना हम निकाल सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया एपी। और यहाँ पे ये बता रहा है कि एपी में है कि नहीं, तो लिखिएगा अतः यह एपी में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप समझ में आ गया तो आप एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरे जितने भी समस्या उत्पन्न होगा वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसमें हम बताएंगे कि प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, द्वितीय पद कैसे निकाला जाता है, तृतीय पद कैसे निकाला जाता है। आप डिटेलिंग से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी बनाने में ये वीडियो मतलब अच्छा लगे। और एक बात और मैं बोलूँगा दोस्तों, एक जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए यार। मुझे कमेंट मैं सभी का रीड करता हूँ, तो कम से कम अपना नाम, कहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, कम से कम ये ज़रूर लिख करके जाए अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि हमको भी मालूम चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ तक देखा जाता है। ठीक है, तब ले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।